Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are fine and doing great. तो गाइज कैसी चल रही है आप लोगों की यूपीपीएससी की प्रिपरेशन? कंप्यूटर साइंस वालों से पूछा जा रहा है सवाल स्पेशली, राइट? तो गाइज आपकी जो यूनिट है डिजिटल लॉजिक्स, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिकोड करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कैसा स्ट्रेटजी रहना चाहिए उसको टैकल करने का, ठीक है, किस टाइप का फ्लो रहना चाहिए चीज़ों को सीखने का, राइट? क्योंकि अगर चीज़ें फ्लो में नहीं होती तो हमको बर्डन लगती है, हमको समझ में नहीं आती है। तो प्रॉपर फ्लो हमको पता होना चाहिए कि किस मैनर में हमको चीज़ें पढ़नी है, राइट? तो डिजिटल लॉजिक्स को डिकोड करने से पहले आप लोगों को बता दो, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड के लिए कंप्यूटर साइंस का जो फाउंडेशन बैच है वो आप लोगों के लिए लेके आए हैं हम, जहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों तरह के सेशंस आपके लिए रहने वाले हैं। डाउट क्लियरिंग सेशंस आपके लिए रखे गए हैं, ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। रिकॉर्डेड क्लास में आके आप कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो, लाइव क्लास में डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, राइट? तो कंप्यूटर साइंस के लिए आप हमको ज्वाइन कर सकते हो और हमारे साथ एलटी ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। कैसे आपको कोर्स को एक्सेस करना है बता देते हैं। देखिए, JRF अड्डा एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको टीचिंग एग्जाम्स पे जाना है। जो अपना मेन इंटरफेस है वहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको टीचिंग एग्जाम्स पे जाना है। टीचिंग एग्जाम्स पे जब हम क्लिक करते हैं हमको यहाँ से ड्रॉप डाउन से यूपीपीएससी सेलेक्ट करना है। देन वी हैव टू ऑप्शंस फॉर कॉमर्स एंड फॉर कंप्यूटर साइंस। तो कॉमर्स के लिए भी हम आप लोगों को प्रिपरेशन करवा रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए भी करवा रहे हैं, राइट? मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस पे यहाँ पे क्लिक किया, देन इस तरह का इंटरफेस आपने को देखने को मिलेगा। देन आप एनरोल नाउ पे जब क्लिक करेंगे और जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करने के बाद आप कोर्स में सक्सेसफुली एनरोल हो जाने वाले हैं। तो इस तरीके से आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हमारी डिजिटल लॉजिक्स वाली यूनिट की, है ना? एंड साथ में डिस्क्रीट मैथ्स भी है हमारे साथ डिजिटल लॉजिक्स में, ठीक है। तो क्या रहने वाला है फ्लो? देखिए, नंबर सिस्टम है ना, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में अगर बेस है, ठीक है, तो नंबर सिस्टम बहुत इजी सा टॉपिक है एकदम। एक बार हमने सीख लिया कन्वर्ट करना वगैरह सब, तो इजीली हम यहाँ पे नंबर बना सकते हैं। हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया आपका, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। उसके अलावा आपके पास देखिए, ये तो बेस 2 है, ये बेस 10 है, ये बेस 2 है, दिस इज बेस 8 एंड दिस इज बेस 16। इसके अलावा हमारे पास कोई भी बेस हो सकता है ना, बेस n कोई भी हो सकता है ना, लाइक 3 हो गया, बेस 3 मान लीजिए, ये n 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 6 है ना, 7 8 हमारे पास ऑलरेडी होता ही है, बेस 9 भी हो सकता है ना, 10 हमारे पास ऑलरेडी होता है। तो एनी बेस, कोई भी बेस हो, कैसे उसमें कन्वर्जन्स होते हैं, है ना? इन 4 बेस के अलावा भी हम बाकी सभी बेसिस में कन्वर्जन्स सीखने वाले हैं आपका नंबर सिस्टम वाले पार्ट में, ठीक है। नंबर सिस्टम आपको यही नहीं और भी बहुत जगह हेल्प करेगा सॉल्व करने में कंप्यूटर साइंस वाले प्रॉब्लम्स। इजी टॉपिक है एंड स्कोरिंग टॉपिक है। देन हम बात करेंगे लॉजिक गेट्स की, ठीक है। जितने भी तरह के हमारे लॉजिक गेट्स हैं उनकी ट्रुथ टेबल्स आपको ध्यान होनी चाहिए, उनका एप्लीकेशन ध्यान होना चाहिए। जब हम एक गेट से दूसरे गेट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस तरह के सवाल आपके बन सकते हैं ना। एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है किसी भी गेट का, है ना, सिंबल क्या है, किस तरह से दिखता है। ट्रुथ टेबल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट किसी भी लॉजिक गेट के बारे में। एंड और इन्वर्टर हो गया आपका, ठीक है, बफर, नैंड हो गया, नॉर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर, है ना। सभी लॉजिक गेट्स को हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, इनकी टेबल हमको याद करनी है। इजी टॉपिक है, अगेन एक तरीके से स्कोरिंग वाला यूनिट हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर सवाल आपके थ्योरेटिकल नहीं बनेंगे, सॉल्व करने वाले ही बनेंगे। तो एक बार हमने सॉल्व करना सीख लिया तो यहाँ से नंबर हमारे कहीं भी, ठीक है। देन आपको ये जो आपके जितने भी लॉज हैं ये सारे हमको याद कर लेने हैं, बहुत इजी से फॉर्मूलाज हैं, लॉज है, ठीक है। इन्हीं पे बेस्ड आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दी जाएगी और इन्हीं को यूज करके हमको सॉल्व करना होगा। तो एक बेसिक से टेबल है, ये हमको याद होनी चाहिए। तो हम नंबर सिस्टम सीखेंगे, देन हम लॉजिक गेट्स के बारे में सीखेंगे, देन हमारे सारे लॉज है, बहुत ईजी है, आपको देखने में लग रहे होंगे। 2-4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए इनको यूज करके, तो कोई आराम से हम लोग इनके हैंडी हो जाएंगे, है ना। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देन आपका के मैप्स है ना, ये 2 वेरिएबल के लिए है, हम 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल वाला भी सीखेंगे, इट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो कार्नोव मैप है ना, जिससे हम एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, एक तरीके से मिन टर्म एसओपी है ना, एसओपी फॉर्म निकालते हैं, पीओएस फॉर्म्स हम निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है।
देन कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमारे, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या एप्लीकेशंस होती है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स की, जैसे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन हो गया, डेटा ट्रांसमिशन हो गया आपका, और एक एप्लीकेशन है आपका कोड को कन्वर्ट करना हो गया, ठीक है। तो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको एडर, सबट्रैक्टर, कंपैरेटर, ये सब की रिक्वायरमेंट्स होती है। देन डेटा को ट्रांसमिशन है ना, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर हो गया, एनकोडर, डिकोडर्स हो गए आपके, इन सब की एप्लीकेशंस हमको पता होनी चाहिए, इनकी वर्किंग पता होनी चाहिए। कौन है एन इनपुट को क्या करता है, इन करता है, और आउटपुट में हमको मल्टीपल इनपुट्स देता है, कभी हमको वन इनपुट पे हमको क्या करता है, एन इनपुट देता है। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, है ना। कोई भी पर्टिकुलर हम एलिमेंट ले रहे हैं, आइदर वो आप मल्टीप्लेक्सर हो चाहे डीमल्टीप्लेक्सर हो, हमको सबकी एप्लीकेशंस हमको पता होनी चाहिए, राइट। तो आपका ये वाला पार्ट थोड़ा बहुत नेटवर्किंग से भी बिलोंग करता है ना, नेटवर्किंग में भी आप मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर की एप्लीकेशन आप पढ़ोगे। देन हमारा बाइनरी है ना, बीसीडी, बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्जन्स हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। 7 सेगमेंट डिस्प्ले, बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले, हम वो सब चीजें यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यस, दिस यूनिट इज फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर, वाली जो यूनिट है उसका फाउंडेशन है। तो हम पहले फाउंडेशन वाला यूनिट जो लॉजिक्स है उसको क्लियर करेंगे, देन विल मूव टू कोआ, है ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन सर्किट्स, देन देखो कॉम्बिनेशन सर्किट्स में इंपॉर्टेंट है आपका मक्स एंड डीमक्स, है ना। मल्टीप्लेक्सर जैसे मल्टीपल इनपुट्स को लेके एक सिंगल हमको आउटपुट देता है। सेकेंड एंड पे आपका डीमक्स है, जहाँ पे सिंगल इनपुट लेके आपको मल्टीपल आउटपुट में क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है। कैसे आपकी मक्स और डीमक्स काम करते हैं ये हमको यहाँ पे देखना है। एनकोडर डिकोडर अगेन 2n इनपुट चैनल्स को क्या करता है, एज ए इनपुट लेता है और आउटपुट में n आउटपुट्स देता है, ठीक है। ये आपको n इनपुट लेके 2n आउटपुट्स देता है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट काम करते हैं, बट हमको इनकी स्पेसिफिक एप्लीकेशन यूटिलिटी पता होनी चाहिए, है ना। स्पेसिफिक रिलेशन हमको जरूर पता होना चाहिए। 2n से n है जैसे यहाँ पे रिलेशन, यहाँ पे जैसे हमारा रिलेशन है n से 2n, है ना। अभी हम चीजें पढ़ नहीं रहे हैं तो आप ऐसे में सोच रहे हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट हम सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। देन सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स हमारे जो हैं, ठीक है, इवेंट ड्रिवन हो गए हमारे, सिंक्रोनस, एसिंक्रोनस जिनको हम पढ़ते हैं, ठीक है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, है ना। इनमें भी फर्दर कैटेगरीज है हमारी। तो हम कॉम्बिनेशन सर्किट्स देखने वाले हैं, सिक्वेंशियल सर्किट्स देखने वाले हैं, बेसिक हमारे लॉजिक गेट्स, जितने भी एक्सप्रेशंस है वो, नंबर सिस्टम हमारा हो गया। देन काउंटर्स, है ना, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर्स, तो काउंटर्स देखने वाले हैं, और रजिस्टर्स भी हम पढ़ने वाले हैं। रजिस्टर्स को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में कोआ में पढ़ेंगे, बेसिक बिल्डिंग एज अ बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पे हम लॉजिक्स में भी पढ़ने वाले हैं रजिस्टर्स को, राइट। तो इस तरीके रहने वाला है हमारा डिजिटल लॉजिक्स का फ्लो। सब चीज़ें फ्लो में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्टली आप कॉम्बिनेशन सर्किट्स में मूव कर जाते हो, आपने लॉजिक गेट्स नहीं समझा, तो वो आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी, है ना। तो इस सिलेबस को बहुत ज़्यादा नीड है फ्लो में पढ़ने की, कि अगर हम फ्लो की नहीं पढ़ते हैं तो चीज़ें हमको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज लगने लग जाएगी, राइट। बिना प्रेशर क्रिएट किए हमको चीज़ें क्या पढ़नी है, फ्लो में पढ़नी है ना। तो हर चीज़ एक फाउंडेशन है। सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद हमारे लिए लॉजिक गेट्स को समझना इजी हो जाएगा। 0101 हम समझ जाएंगे थोड़ा बहुत, कि क्या भाई 01 की भाषा में कैसे हम इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं, क्या 01 का मीनिंग हर जगह अलग अलग है, ठीक है। देन हम मूव करेंगे इन एक्सप्रेशंस पे, है ना। बेसिक हमने सीख लिया ए और बी क्या है, देन हम उसे एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे, ठीक है। फिर उनको रिड्यूस करना सीखेंगे के मैप्स के थ्रू, देन हम उनको ज्वाइन करके कॉम्बिनेशन सर्किट्स जो हमारे बनाते हैं। फिर सीक्वेंशियल सर्किट्स, मक्स, डीमक्स, एनकोडर एंड डिकोडर। तो बहुत ज़रूरी है डिजिटल लॉजिक्स को एक फ्लो में पढ़ना, है ना। फ्लो में पढ़ते हैं चीज़ें ईजी हो जाती है, कनेक्टिविटी रहती है हमारी। तो बस यही मोटिव था आपको बताने का, राइट। तो बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं, जो कि बाकी हमारी फर्दर यूनिट्स बची है, एंड PYQs भी हम स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही रखने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।